केसर टीवी की टीम इस समय अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान की महज आधा किलोमीटर है। जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद तनातनी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बनी हुई है, उसको देखते हुए जहाँ पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द किया, जिसके बाद से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है हलचल बढ़ी हुई है। पाकिस्तान जो है लगातार सीज़फायर वायलेशन कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी यहाँ पर भी हलचल आगे बढ़ सकती है। ऐसी आशंकाओं में जो सीमावर्ती इलाकों के किसान हैं, जो इनकी फसल पक चुकी थी, उसको तेज़ी से कटाई करने में लगे हुए हैं। अगर मेरे पीछे देखेंगे आप, यहाँ पर ये पूरे खेत खलिहान हैं और आपको दूर से एक कंबाइन भी नज़र आएगी जो यहाँ पर फसल को काट रही है। अमूमन इतनी हड़बड़ाहट में यहाँ पर फसल काटने का दौर नहीं रहता है, लेकिन अमूमन अब क्योंकि किसी भी समय जो है वो बॉर्डर पर हलचल मच सकती है, ऐसे में किसान जो हैं इस चीज़ को लेकर कंसर्न है। वो चाहते नहीं हैं कि उनको कोई जो है माली नुकसान हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे किसान दिखेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ जो सुचेतगढ़ के जो डीडीसी मेंबर हैं तरनजीत सिंह टोनी, वो भी यहाँ पर हैं बाकायदा यहाँ पे लोगों का हालचाल जानने के लिए और स्थिति को देखते हुए यहाँ पर किस तरह की तैयारियों की ज़रूरत है या क्या कुछ प्रशासन को करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले मैं किसानों से ही बात करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? दलजीत सिंह। दलजीत सिंह साहब, मुझे ये बताओ कि ये फसल तो आप पक गई है और आप कटाई कर रहे हैं, जो माहौल बना है क्या उसका कोई असर यहाँ पर है और क्या आपको कोई चिंताएं लग रही हैं? क्योंकि LOC पे पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे भी वो कर सकता है। क्या ऐसा कोई आपको यहाँ पर माहौल लग रहा है? बहुत डर है हमको, जिम्मेदारों को बहुत डर है। हाँ, तो अभी आप उसको लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? हम देख रहे हैं आप अपनी फसलें कटवा रहे हैं। जल्दी फसलें काट रहे हैं तो घर दान। हाँ, क्योंकि कई दफ़ा होता है रातों रात शेलिंग होती है, मौका नहीं मिलता फसल काटने का, तो ये एक डर है। हाँ जी, बहुत डर है। सर, आपका क्या नाम है? प्रवीण सिंह। सिंह साहब, मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी यहाँ पर ज़मीन है और क्या आप भी यहाँ पर अपनी फसल की कटाई तेज़ी से कर रहे हैं? कर रहे हैं, जोर से कर रहे हैं। कोई पता नहीं कहीं उन्होंने गोला बैंड कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान का भरोसा कोई उसका कोई पता नहीं कहीं। आपके इस इलाके से अगर हम बॉर्डर की बात करें, ज़्यादा दूर नहीं है, तो छोटी गोलाबारी तो पोस्टों तक ही रहती है, लेकिन जब छोटा गोलाबारी वो आती है हमारे फ्लोरे में जाती है, फ्लोरे तक जाती है। तो जब वो मोटर शेल चलते हैं तब तो थोड़ी दूर तक जाते हैं वो। हाँ, मोटरसाइकिल के लड़का में हमारे पास उनको गोली लगी लात में, घर में बैठा हुआ। मतलब अपने घर में भी लोग जो हैं वो सिक्योर नहीं है? नहीं है, घर में वो। तो जिस तरह से हालात बने, आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई हलचल बढ़ सकती है? हाँ, हो सकती है वो जो इस समय के तरह। यहाँ से तरनजीत साहब भी है। सर, मुझे ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि कल रात भी पाकिस्तान ने LOC पर लगातार फायरिंग की, भारत ने भी उसका जवाब दिया है। यहाँ के किसान बड़े कंसर्न है और हम देख रहे हैं 23 से कंबाइनें जो हैं। ये मैं आपको ये बताऊं कि ये लास्ट विलेज है सुचेतगढ़। ये सुचेतगढ़ के हमारे किसान हैं भाई। तो ये यहाँ से तो सिर्फ आप मतलब स्टोन्स थ्रो पे पाकिस्तान है, कई जगह पे तो 0 मीटर पे है। जैसे आप खड़े हो ऐसे पाकिस्तान है, ऐसे में इंडिया है। वो आपने देखा है बॉर्डर अभी आप। तो ये ऐसा एक तो वक्त है कटाई का। दूसरा ये है कि थोड़ा सा माहौल की टेंशन की वजह से लोगों को ये है कि बहुत बार लोगों का ऐसा हुआ है कि खड़ी फसलें जल गई हैं। हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाह हुई है ऐसी फायरिंग में। और क्योंकि जब पकी हुई फसल में हल्की सी भी चिंगारी उठेगी, ये खेत के खेत पूरे जल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डर का माहौल भी है ही है, क्योंकि और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो घटिया काम करने में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, तो वो किसी वक्त भी कोई फायरिंग कर सकता है। तो सीज़ फायर का उल्लंघन करके वो कहीं भी, हमारी बहुत बार हुआ है, बहुत से लोगों ने जाने दी हैं, लोगों के घरों के अंदर बैठे हुए लोगों की मौत हुई है। तो ये फ्लोरा से आगे तक हमारा फायर चला जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि डर का माहौल तो है बॉर्डर में। और लोगों ने अपने घरों में जो मोर्चे निकाले हैं वो साफ़ करने शुरू कर दिए हैं, पूरे सफाई करके रख भाई। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की भी इंस्ट्रक्शन है, लेकिन थोड़ा सा होशियारी भी जो है वो रखनी ज़रूरी है। हम बॉर्डर पर, हमें बड़ी आदत है, बड़ी बार देखा है कि हम सोए हुए थे, अचानक हमारे ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो गई और रातों रात भागना पड़ा। तो इसलिए डर का माहौल तो है। सर, मैं खुद एक बार कवर करने आया था लास्ट दफ़ा जब गोलाबारी हुई थी, तो लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था। घरों में कोई दूध निकाल रहा था तो घर में आके शेल गिर गए थे, फट गए थे, पति पत्नी की मौत हुई, जानवरों की बड़ी नुकसान हुआ था। अभी हम देख रहे हैं, तो क्या मेंटली आपको लग रहा है कि हमें तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है? तैयार तो रहना चाहिए सर, ये सही बात है। वहाँ भी गड़बड़ है, मतलब ऐसे वो भी परेशान है, परेशान में इनके वो भी तैयार बैठे चाहते हैं कि यहाँ पर घर में बैठे हुए हैं। और इधर भी वही हालात है।
अगर हम 2019 की बात करें, जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भी जो है पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया था, एयर स्पेस बंद कर दी थी, अभी वाले हालात ही हैं, तब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान डरा हुआ है। आपको लग रहा है आपके सबसे इलाके जो है सबसे ज़्यादा ये निशाने पर हैं, कुछ भी होगा सबसे पहले यहाँ पर असर होगा? नहीं, ये तो मोटर के रेंज के अंदर है, ये हमारा गाँव भी मोटर रेंज के अंदर है। बाकी और लास्ट दफ़ा आपके यहाँ पे शेलिंग कब हुई थी? कितने? ये 2020 के मुताबिक जब हुआ उस दौरान ही? हाँ जी, हाँ जी, उस दौरान गाँव के अंदर ही पड़े थे, हमारे गाँव के अंदर ही पड़े थे। स्टोर है ना यहाँ पे सेंटर। अभी आप लोगों ने क्या तैयारियां की अपने घरों में? कुछ शेल्टर वेल्टर बना रखे हैं? वो वही बेसमेंट वगैरह वैसे ही कुछ सभी ने अपने अपने बना रखे इस तरीके से। तो ज़्यादा खतरा इस समय रात के समय लग रहा है कि रात को कहीं शेलिंग थोड़े इस तरह जागना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये किसान है यहाँ पर, आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, मैं आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे, ये यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो फसल की कटाई है, इस तरह से इन्होंने बोरों में भरी हुई है और कंबाइंस लगी हुई हैं और खेत की तेज़ी से कटाई जो है इस समय की जा रही है। महज आधा किलोमीटर दूर यहाँ से बॉर्डर है और इस तेज़ गर्मी में भी इनको एक तो ये कारण ये भी है कि क्या पता कोई पाकिस्तान यहाँ से फायर करता है तो फसल जिस तरह से पकी हुई है 1 मिनट में जो है ये आग का रूप ले लेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये सूखी फसल होती है, तुरंत आग लग जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान कभी भी यहाँ पर हमले कर सकता है, तो उसको लेकर भी ये है कि अपनी फसल की कटाई करके रख लें। इन केस अगर उस समय एवैक्यूएट भी करने पड़े गांव, तो इनको ये चिंता ना हो कि हमारी फसल हमने काटी नहीं और हमारा नुकसान हो जाएगा। ओवरऑल किसान अपनी तरह से पूरी ज़ीरो लाइन पर तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो खेत है उनकी कटाई कर लें, ताकि किसी भी स्थिति के लिए वो भी तैयार रहें अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ भी हिमाकत करता है। तो जम्मू के सुचेतगढ़ से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।